विकास की गंगा बहाने वाले भागीरथ, बजट से आम आदमी को राहत देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। दिल से जो ताली आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, इतनी ताली होनी चाहिए। नीति है, जो कार्यक्रम है, जो सिद्धांत है, वो कांग्रेस के देश के माफिक है, डीएनए की तरह। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे उनकी पोल खुलती जा रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी का भी, उनकी पार्टी का भी। लोग समझ गए कि ध्यान नहीं दे रहे हैं महंगाई पे भी, बेरोजगारी पे भी, हिंसा पे भी। अब कल लीचिंग हो गई वहां, अब लीचिंग हुई क्या हुआ, दो हमारे समाज के लोग थे, नौजवान, उनको हरियाणा के अंदर पकड़ के ले गए। आरोप लग रहा है, बजरंग दल पर आरोप लग रहा है। दोनों की लाशें मिली है गाड़ी के अंदर जली हुई। अच्छी बात है क्या? कोई अगर आपस में एक दूसरे को जलाते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और जैन जो अलग अलग धर्म है, मिलकर नहीं चलेंगे, प्यार मोहब्बत से नहीं चलेंगे, तो कैसे लोकतंत्र कायम रहेगा? इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी तो लंबी फहरिस्त है, मैं क्या बढ़ाऊं, आपको सब मालूम है, आपको बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। ये कोई कम बात नहीं कि हमने उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी। इतने गरीब लोग हैं, 400 रुपये था सिलेंडर का, फ्री दे दिया एक बार उनको। अब 1040-60 हो गया, उसकी कीमत हो गई सिलेंडर की। क्या वो गरीब लोग भरवा सकते हैं? नहीं भरवा सकते हैं। वो पड़े हुए उनके यहाँ पर खाली टंकी पड़ी हुई है। हमने कहा हम उन सबको, बीपीएल वालों को 1060 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में दूंगा सबको 1 अप्रैल से, 500 रुपये दूंगा। इस प्रकार से एक एक योजना जो बनाई है, लंबी रोड आ गया गाँव गायों का। ये गोभक्त बनते ही लोग, ये झूठे गोभक्त हैं। ये खाली गो माता की सेवा नहीं करते हैं, कुछ लोग करते होंगे, मैं सबके लिए नहीं कहता हूं, पर ये लोग नाम देते हैं गौ माता का, पर इनकी सरकारें क्या करती है? मैंने पिछली बार गौ माता के लिए अलग बनाया, विभाग बना दिया। पहले बनाया निदेशालय, फिर नई सरकार आई, उसने नाम रख दिया विभाग खाली। आज हम 9 महीने का दे रहे हैं, उनको अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को, नंदी गौशालाओं को दे रहे, पूरा 12 साल का मैंने अनाउंस कर दिया, 12 महीने का अनाउंस कर दिया। अपंग गाय है, उनको भी 12 महीने का अनुदान देंगे। लंपी रोग में गाय मर गई, हमने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की, आप कृपा करके इसको कोविड कोरोना की तरह ही ट्रीट करो, तो जो गाय मर गई उन पशुपालकों को पैसा मिल जाएगा। मना कर दिया। मैंने 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई उनके परिवार को देने की घोषणा कर रखी, और आगे के लिए बीमा कर दिया गायों का भी, मनुष्यों की तरह। दूसरा पशुओं का 40,000 रुपये का बीमा एक पशु का हिंदुस्तान में कहीं पर है। तो मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या हमने किया है, पर सब जानते हैं आप लोग। हमने किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी, बिल आएगा नहीं, 15 लाख किसानों को बिल नहीं आएगा। 100 यूनिट फ्री कर दी उपभोक्ताओं को, 1 करोड़ लोगों का बिल नहीं आएगा, 0 बिल आएगा उन लोगों के 100 यूनिट खत्म करने से ही। और 100 यूनिट बाद में भी रेट कम कर दी गई, आपको मालूम है। तो हमने तो जो कहा वो किया है, और मैं समझता हूं कि कमी नहीं रखी हमने। नंदीशालाओं के लिए नई कोई बनाता है, उनके लिए अलग हम इमदाद कर रहे हैं। ये बड़े नाटकबाज लोग हैं। पूरे 5 साल में 143 करोड़ रुपए खर्च किए गायों के लिए गाँव ने। हमने दिया 2200 करोड़ रुपए खर्च किए अभी 4 साल के अंदर के लिए। ये क्या गोपक बनेंगे? हिंदू मुस्लिम करते करते टाइम पास कर रहे हैं।
राज करना एक बात है, मैंने कहा आपको, दुनिया में छवि बनाना दूसरी बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक और बात मैंने अभी उठाई है, सोशल सिक्योरिटी। आप ध्यान से सुना, एक मजदूर भी काम करता है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, आप देखते हो अट्टालिकाएं, वो खाली मशीनों नहीं बनती है, मजदूरों से बनती है। और मजदूर जब 55-60 साल का होता है, सही साथ नहीं देता उसका भी। आप बताइए वो क्या करे जिंदगी भर, पेंशन होती नहीं उसकी कोई। तो हमने कहा जितने बुजुर्ग लोग हैं, मजदूर का अलावा नहीं, मैंने 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ। अभी मैंने कह दिया, मेरे 500 पेंशन मिलती थी विधवाओं को, 750 मिलती थी 55 साल तक को। अभी मैंने घोषणा करी 4 दिन पहले ही, सभी को 1000 रुपये, किसी को पेंशन कम नहीं मिलेगी। अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए हम देंगे प्रति साल पेंशन के रूप में। और आपको यहाँ की हंसी आएगी, भारत सरकार भेजती है 300 करोड़ रुपए में, उनमें से 12,000 करोड़ में 300 करोड़ भेजती है भारत सरकार, 200 रुपये प्रति व्यक्ति के नाम से। और वो 10 लाख की सीमा है, 90 लाख नहीं है। क्या तमाशा लगा रखा, विश्व गुरु बनने की बात करते हो और सोशल सिक्योरिटी नाम नहीं लेते हो। दुनिया के मुल्कों के अंदर हर परिवार को वीकली पैसा मिलता है, साप्ताहिक पैसा मिलता है। मैंने लिखा प्रधानमंत्री जी को, हिंदुस्तान में जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने यूपी चेयरपर्सन के रूप में कानून बनाए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, RTE बनाई एजुकेशन के लिए फ्री, नरेगा आई, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी कानून बना के लाए लोग पार्लियामेंट के अंदर, और RTI। मैंने कहा उसी पर 5 पे कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी का बनाओ। सभी देश के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो विधवाएं हैं देश के अंदर, जो निःसज्जन हैं, उन सब के लिए कानून बने, एक ही पेंशन सबको हो, हिंदुस्तान भर के एक ही पेंशन हो। अभी क्या हो रहा है, कोई राज्य कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। कानून बन जाएगा तो सरकार किसी की भी हो, उन सबको पैसा देना पड़ेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा, और हमने तय किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सेशन में राजस्थान में असेंबली चल रही है, राजस्थान में हम लोग जल्दी सोशल सिक्योरिटी का कानून लाने जा रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। तो भाई, जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, लगातार नियमित रूप से परमानेंट इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना दुआएं बहुत कम लोगों को मिलती है जो मुझे मिली है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि वास्तव में मैंने कहा कि मेरी अंतिम सांस तक मैं सेवा करूंगा, अंतिम सांस तक सेवा करूंगा। कई लोग मतलब निकालते हैं अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, मैंने कहीं रहूं, भली मैं पद पे रहूं या नहीं रहूं, पर मैं ठासू दूर नहीं, दिमाग में रखूं। परमानेंट आपके लिए हम मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, राजस्थान वासियों के लिए भी, और विशेष रूप से जोधपुर वासियों के लिए तो है ही है, कि उनसे मैंने सीखा है। जोधपुर के तो पूरी जनता जो है, मैं किन शब्दों में क्या क्या बातें कहूं, मैं आप सोच नहीं सकते। एक घटना बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहला इलाके में जीत गया तो हम लोग धन्यवाद देने गए थे गांव के अंदर, परसा मरना जी, राम सिंह जी सब साथ थे मेरे, नरपतराम जी सब लोग। तो उस वक्त से पता नहीं, बच्चे जो है छोटे 4, 5, 6, 7 साल के, वो मुझे हाथ मिलाते हैं आज भी। अब तो मैं 70 साल का हो गया हूं, तो भी हाथ मिलाते बच्चे मुझसे आज भी, उस पर भी हाथ मिलाते थे। तो मदन साहब ने कहा, ये अशोक बहुत चालाक है, अभी ये हाथ सबसे मिला रहा है एक एक बच्चे से, ये बड़े होंगे तो ये वोटर बन जाएंगे। और वही हुआ है। मैं हाथ मिलाता चला गया और कावा बनता गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
तो कहने का मतलब है कि अब मैं यहाँ खड़े होकर क्या कहूँ वो कम है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मेरा बजट आए हैं उनको आप कृपा करके, मैं अपनी सब जगह कर रहा हूँ, हमारे बाहर लोग कई बैठे हुए हैं धूप के अंदर भी, थोड़ी गर्मी होगी अचानक ही, राइट लेफ्ट दोनों लग देखिए, दाएं बाएं, हजार लोग आप आए हो। मैं एक अपील करूंगा आपसे, क्योंकि जब आपका नुमाइंदा पूरे प्रदेश की सेवा कर रहा है, आपको बुलान दे रहा हूं, जोधपुर में कोई परिवार 25 लाख का बीमा फ्री है वैसे सबके लिए, पैसे वाले कोई है तो 850 रुपये उससे लगा लेते हैं वहां पे, 850 कोई मायने रखता है, कोई देने लायक नहीं होगा तो आप वापस दे दीजिए, वरना जिला कलेक्टर व्यवस्था कर देगा या किसी उद्योगपति को कह देगा कर लेगा, मैं नहीं तो मैं मेरे सीएम रिलीफ फंड दे दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। मैं चाहता हूं पूरा राजस्थान का प्रत्येक परिवार और जोधपुर का प्रत्येक परिवार 25 लाख के बीमा से जुड़े, और ये भी मैं कहना चाहूंगा कोई गलती नहीं जुड़ा है और भर्ती हो गया अस्पताल में तो मैंने व्यवस्था कर रखी है, अस्पताल इतना करेगा कलेक्टर को, तो कलेक्टर उसको उसी को जोड़ करके इलाज शुरू करवा देगा, ये भी मैंने कर रखा। इसलिए कृपा करके मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो घोषणा मैंने करी है वो लंबी है, मैं सुना नहीं सकता आपको, जोधपुर के लिए भी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, पर अभी घोषणा तो होती रहेगी, घोषणा नहीं है खाली है। कुछ लोग कहते हैं ना पैसा कहां से आएगा, मेरे जादू से आएगा। पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा गुलाब कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष, अभी आपकी स्थिति बन गई है कि पैसा कहां से आएगा पूछ रहे हो आप, इतना शानदार बजट दिया मैंने, सोच समझ के दिया, ओपी लागू की मैंने कर्मचारियों के लिए, मान्य दृष्टिकोण से करी मैंने, बुढ़ापे मैंने उनको लगे कि भाई हाँ मैं सुरक्षित हूं, उसका मैंने ध्यान रखा है, तो मैंने कहा पैसा जादू से आएगा, चिंता मत करो, अगर मैंने बजट बनाया है पिछली बार भी नहीं कहते पैसा कहां से आएगा, और आपको खुशी होगी जान करके, 3 4 5 मैंने बैठे हमारे, पूछो इन सबको कि जो घोषणा हुई है वो घोषणा में कोई बाधा आई है क्या? हर एमएलए मुझे कह रहा साहब जो घोषणा ही हुई है हमारे यहाँ लागू भी होगी, अधिकारिक घोषणा है, 90% घोषणा लागू होगी राजस्थान के अंदर पिछले बजट की, किसकी बात करते हैं? ये बजट पेश किया गया है, घोषणा पूरी होगी, आप खाली इतना ही काम करें मेरा, एक तो कोई आपके गांव में बच्चे नहीं बेचारा, कोई गरीब है या अनपढ़ है, समझ नहीं पाया है, जानकारी नहीं है, आप तो ये मीटिंग तक आए हो, अगवा लोग हो, आप तो नेता हो, कार्यकर्ता हो, बाकी लोग क्या है गांव में बैठे हुए हैं, किसी को मालूम नहीं हो सकता, आप कृपा करके मेरी भावना पहुंचाओ, सब स्कीमों पर आप खुद पढ़ो, उनको बताओ आपको लाभ मिल सकता है। जानकारी के अभाव में कई बार वंचित हो जाता है आदमी लाभ से, वो कम से कम आप सुनिश्चित करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और इन योजनाओं का जितना 50-50 हमने करने का प्रयास किया, इस बार होर्डिंग लगाए हैं, उससे नहीं है, जब आप खुद कहेंगे उस बात का वजन होगा, उसको इमदाद होगी, कैसे मदद लेनी है, क्या करनी है, प्रयास करें। हम लोग हर गांव में हम वॉलंटियर्स बना रहे हैं, एक आदमी को 50,000 वॉलंटियर बना रहे हैं गाँव के अंदर, 5,000 हमने राजीव गांधी के नाम से युवा मित्र बनाए हैं, 2,000 बना दिए, 2,000 बनाएंगे। प्रयास करें कि वो लोग भी अपना काम करें, असली काम तो जो कार्यकर्ता होता है राजनीतिक वही काम करता है, सरकार उसी से बनती है, मजबूत उसी से होता संगठन। तो मैं कहना चाहूंगा आप जो ही लोग आप पधारे हो, मैं अपील करना चाहूंगा कि हमें 36 कौम की सेवा करनी है, सभी वर्गों की सेवा करनी है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़े है, आदिवासी है, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से हम सब मिलकर के राजस्थान की सेवा का संकल्प लें। आपका मारवाड़ का नुमाइंदा नंबर 1 श्री राजस्थान जयनारायण विहार बने थे मुख्यमंत्री, बाद में बरकतुल्लाह खान साहब बने थे मुख्यमंत्री, और तीसरा मुझे अवसर मिला है मारवाड़ के आदमी को। मारवाड़ के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप राजस्थान भर की सेवा करोगे तो आपका नाम राजस्थान के हर जिले के लोगों के गांव में मान सम्मान बढ़ेगा आप सबका। ये दिमाग में रखें
तो आपका नुमाइंदा अगर मुख्यमंत्री है वो फैसले कर रहा है, कोई कमी नहीं रखेंगे। आप ये सुनील प्रजापति जी ने मुझे कल कहलवाया, राजीव गांधी को हमने चांदी से तोला था इस स्टेडियम के लिए, जब पानी की घोषणा हुई थी जो तो लिफ्ट की, ये भाई मुझे कल कह रहा था हम चांदी तोड़ना चाहते हैं। मेरी चांदी तोड़ने जो तो नहीं है, मेरा संदेश घर घर पहुंचा दीजिए। ये चांदी तोड़ने की बड़ी बात मानूंगा मैं, चांदी तोड़ दी आपने मुझे मानूंगा। कृपा करके हमारी स्कीमें जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबकी स्कीमें यहाँ पर है, वो तमाम आप कृपा करके जब तक संभव हो आप आगे आगे पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोग पधारे हो, उनके लिए मैं आपका सबका हृदय से आभारी हूँ। और मेरा भी मन कर रहा था, लंबे अरसे से मैं आ नहीं पाया, आज आपने आकर के बड़ी कृपा करी है। आपने, मैं समझता हूँ कि दिल जीत लिया है मेरा भी, कि मैं कम से कम एक साथ आप सबसे मिल सका हूँ। आपका जो उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। यही बात कहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सुख दुख में हमेशा ये आपका सेवक, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आप समझ लीजिए राजस्थान में प्रथम सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ, करता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।